दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक प्रेरक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है जो निश्चित ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सीख प्रदान करेगा। एक बार सारे बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा। भूख से व्याकुल लोग भोजन की तलाश में भागे भागे फिर रहे थे। गांव के गांव खाली हो गए थे। उन्हीं दिनों ईश्वरचंद विद्यासागर जी घूम रहे थे। घूमते समय उनके पास एक गरीब बालक आया और पैसा मांगने लगा। ईश्वरचंद जी ने देखा कि बच्चे का मुंह सूखा हुआ है, मानो उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ईश्वरचंद जी को बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने बच्चे से पूछा, अगर मैं तुम्हें 1 पैसे के बदले 2 पैसे दूं तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने समझा वह हंसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महाशय मैं बड़ी परेशानी में हूँ। अगर आप मुझे 4 पैसे दें तो उनमें से 2 पैसे की चीज़ें लूँगा और 2 पैसे माँ को दे दूँगा। ईश्वरचंद जी ने पूछा, अगर मैं तुम्हें 4 पैसों की जगह 4 आने दूं तो? बच्चे ने जवाब दिया, 2 आने से खाने की चीज़ें खरीदूंगा जिससे मेरा और माँ का 2 दिन का खाना आराम से चल जाएगा। बाकी 2 आने से फल खरीद कर बेचूंगा और पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। ईश्वरचंद बच्चे की बात को सुन करके बहुत खुश हुए और बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे 1 रुपया दे दिया। बच्चा रुपया लेकर चला गया। 4-5 साल बाद ईश्वरचंद फिर उसी जगह पर आए। एक दिन जब वह घूमने जा रहे थे, एक युवक उनके पास आया और प्रणाम करके बोला, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान पर चलेंगे? ईश्वरचंद जी हैरान थे। उन्होंने उस युवक से कहा, भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ कि आप कौन हो। उस युवक ने याद दिलाया कि 4-5 साल पहले उन्हीं के दिए हुए 1 रुपये से उसने काम शुरू करके अब यह दुकान खोल ली है। वह लड़का चाहता तो विद्यासागर के पैसे से कई दिनों तक आराम से रोटी खा सकता था, लेकिन उसने जीवन को आसान बनाया और दूर का निर्णय लेकर के अपना काम शुरू किया। दोस्तों वास्तव में यही अंतर सामान्य आदमी और एक अच्छा काम करने वाले आदमी में होता है। आप भी समाज में देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत छोटी पूंजी से काम शुरू करके, बहुत छोटी चीज़ से काम शुरू करके जीवन में बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली। वास्तव में दोस्तों कोई भी आदमी, कोई सामान्य आदमी एकदम बड़ा नहीं हो जाता। वह एक काम धीरे धीरे शुरू करता है और उसको पूरे मन से करता है और एक दिन जब वो थोड़ा सा उस काम को आगे बढ़ा लेता है तो हम कहते हैं वो भाग्यशाली था। वास्तव में भाग्यशाली था, लेकिन उसने कर्म से अपने भाग्य को बनाया। तो आपको भी ऐसा अवसर मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी सी पूंजी से अपना काम शुरू कीजिए या थोड़े से ही धीरे धीरे कोई ऐसा काम शुरू कीजिए। आपको निश्चित ही जीवन में कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।